इसको नीचे उतारिए। गड़बड़ नहीं बची इसमें क्या जान नहीं बची। बिगड़ रहा है। अब सही। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंडकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। रविवार ही है। रविवार की शाम को पहले हमने प्राचीन कवियों के भजनों के अर्थ शुरू किए थे, जिसमें 7 भजनों के अर्थ हुए थे। और आज दौलत राम जी की 3 भजनों के अर्थ करेंगे पौना घंटे में। सबसे पहला ये जो दौलत विलास है, दौलत भजन सौरभ, उसमें से 113 नंबर भजन का अर्थ करेंगे। फिर 112 का अर्थ करेंगे और फिर 111 नंबर का अर्थ करेंगे। बंधु, दौलत राम जी एक श्रेष्ठ कवि थे। दौलत राम जी जिन्होंने 6 ढाला नाम का अमर ग्रंथ लिखा, सासनी में जिनका जन्म हुआ था, जो एक ज्ञानी महाकवि थे। ऐसे दौलत राम के भजनों का आनंद आज अपन लेंगे रविवार ये विशेष कार्यक्रम में। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। यहाँ कविवर दौलत राम जी अपनी परिणति का वर्णन करते हैं कि हम आज तक अपने घर नहीं आए। माने अज्ञानी जी कभी अपने घर नहीं आया। और अपने घर का 2 अर्थ है, एक तो अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, दूसरा आत्मा को नहीं पहचाना, और दूसरा अर्थ ये कि वो अपने अंदर पूर्ण रूप से लीन नहीं हुआ। थोड़ा सा और करो, इधर कुर्सी साइड करो, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह हल्का सा उधर उधर, बस बस, हेलो, सही है।
हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। तुम्हारा स्वर नहीं मिलता, इतना भजन बिगड़ जाता है। स्वर से गाओ ना, अलग स्वर से क्यों गा रहे हो? आप जानते हो अकेले गाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक साथ स्वर मिलाकर गाने वाली बहुत कम मिलेंगे। एकल खोड़ गायक दुनिया में भरे पड़े हैं जो ये प्रस्तुत करेंगे कि हम भी कोई चीज है, लेकिन मिलकर गाने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। अच्छा गायक कौन है? जो सबके साथ मिलकर गाए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। दूसरी पर घर फिरत, आज तक इस जीव ने किया ही क्या है? दूसरों के घरों में फिरा है। दूसरों के घरों में फिरा है अर्थात 84 लाख योनियों में जन्म लिया है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते और नाम अनेक धराए। इस है तो शुद्धात्मा, लेकिन शुद्धात्मा इस लाश को, 2.5 मन की लाश को धारण करके इसके अनेक अनेक नाम धराए गए और खुश होता है ये जीव। लोग मेरे को पंडित बोलते हैं, लोग मेरे को शास्त्री बोलते हैं, खुश होता है ये। लोग मेरे को डॉक्टर बोलते हैं, खुश होता है ये। लोग मेरे को सेठ बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, तो ये जीव खुश होता है। आचार्य कहती है नाम धराना है तो शुद्धात्मा, और ये संसारी उपाधियों में अज्ञानी जीव प्रसन्न होता है। पर पद निज पद मान मगन भे, पर नति लपटाए, पर पद निज पद मान मगन भे, पर नति लपटाए। क्या कह रहे हैं कि पर पद में निज पद को मानकर मगन हो रहा है। अब लोक में यश हो गया, वो तो दूसरे का पद है, मेरा पद कहां है? उसको अपना पद मानता है। संसार में जितनी जीव की अवस्थाएं होती हैं उनको अपना पद मानकर मगन हो रहा है। मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं दीन, मैं हीन, ऐसे तरह तरह से ये जीव पर पद में निज पद की एकत्व बुद्धि करता है। थोड़ा और सरका उधर उसको, कुर्सी साइड नीचे से, फर्श पे सरका लो, इसे ला रही है। नहीं ऐसी सरका दो ना नीचे से। क्या कर उधर ही कर दिया पूरा वो। अरे भाई इसको, कुर्सी को डिस्टेंस बढ़ाओ। हाँ थोड़ा इसको घुमाओ उधर, वेरी गुड, और घुमाओ, बस ठीक है। क्योंकि ये नियम होता है तो सही हो गया। जितना डिस्टेंस रखोगी उतना अच्छा लगेगा। पर पद निज पद मान मगन भे, पर नति लपटाई, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भाव न भाए, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। पर पद में निज पद की भ्रम हो जाता है और इसी का नाम पर परिणति है। जानते हो पर परिणति किसको कहा है? तो पुद्गल की परिणति और मानता है अपनी परिणति।
राग की परिणति को अपनी परिणति मानता है, द्वेष की परिणति को अपनी परिणति मानता है। और शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भाव न भाई हम तो कबहू न निज घर आए। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। शुद्ध कहकर वीतराग परिणति बताई, बुद्ध कहकर ज्ञान की परिणति बताई है, अर्थात मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। और सुख कहकर दुख का निषेध किया है, मैं दुख से रहित हूं। और कंद मनोहर, जानते कंद किसको कहा? कंद का पिटारे को, मोटे को। जैसे सुख का कंद हो, मिश्री का कंद हो, ऐसी में सुख का कंद हूं और जगत का सबसे सुंदर मनोहारी तत्व हूं। लेकिन चेतन भाव न भाई, ऐसे चेतन भाव जीव को अनादिकाल से पसंद नहीं आई। ये दौलत राम जी कहते हैं। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। और आगे क्या कहते हैं? नर पशुदेव नरक निज जान्यो, परिजय बुद्धि लहाए। नर पशुदेव नरक निज जान्यो, परिजय बुद्धि लहाए। अज्ञानी आज तक मैं मनुष्य, मैं पशु, मैं देव, मैं नारकी, ऐसे जो असमान जाति पर्याय है, याद रखना, क्योंकि सूक्ष्म पर्याय तो छद्मस्त के ज्ञान के विषय ही नहीं है। तो जो शरीर हमको जो गति मिलती है उसमें ही अज्ञानी को एकत्व रहता है। नर पशुदेव नरक निज जान्यो, परिजय बुद्धि लहाए। अज्ञानी पर्याय बुद्धि प्रतिपल करता है, जिसको पर्याय बुद्धि माने ये जो मांस का शरीर मिला है इसी में अहम हो गया, मैं मोटा, मैं पतला, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है, मेरा नाश हो जाएगा। परिजय बुद्धि लाए। और क्या कहते दौलत राम जी आगे? अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल अखंड अतुल अविनाशी। आत्म गुण नहीं गाए, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। एक लाइन नास्ति से कही है तो एक लाइन अस्ति से कही है। अमल, मैं मल रहित हूं। बताओ कौन कौन से मल होते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इसको मल कहा जाता है। लोक में गंदगी को मल कहा। यहां कहते हैं कि राग द्वेष ही मल है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेषी क्या है? मल है। मैं अमल हूं और अखंड हूं। मैं भले ही किसी भी गति में गया हूं लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं होते। और अतुल हूं। अतुल का मतलब इसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, किसी की तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। और अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। आत्म गुण नहीं गाए, ऐसे मैंने कभी आज तक आत्मा के गुण नहीं गाए। ये दौलत राम जी कह रहे हैं। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न
अंत की 2 लाइन में दौलत राम जी क्या कहते हैं? यह बहु भूल भई हमरी, फिर कहा काज पछताए। यह बहु भूल भई हमरी, फिर कहा काज पछताए। ये बहुत भारी भूल हो गई। आप जानते हो, धन नहीं कमाया ये भूल नहीं है, लोक में उन्नति नहीं करी ये भूल नहीं है। असली भूल तो ये है कि जो मैं हूं उसको मैंने पहचाना नहीं, और जो मैं नहीं हूं उसमें एकत्व कर करके मरा। यही सबसे बड़ी भूल है। यह बहु भूल भई हमरी, फिर कहा काज पछताए। अब क्या होगा पछताने से? अरे दौलत जऊं अजहूं बिसियन को, दौलत जऊं अजहूं बिसियन को, सतगुरु बचन सुनाए। हम तो कबहू न निज घर आए। दौलत राम कहते हैं अब तो इन पंचेंद्रीय विषयों को छोड़ो, दौल तजो अजहूं, अभी इन विषयों को सतगुरु बचन सुहाए। जब से जन्म लेता है ये जीव संसार में, और जब तक देह छोड़ता है तब तक निरंतर 5 इंद्रियों के विषयों में एकत्व करता है। सुबह से उठता है, रात तक, यहां तक कि सपने में भी हाय हाय की जिंदगी है। दौलत राम जी कहते हैं कि अरे तू अपना कल्याण करना चाहता है तो इन 5 इंद्रिय विषयों को छोड़कर आत्म कल्याण में लग। ऐसे सतगुरु तेरे को वचन सुनाते हैं। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। अब दूसरा भजन पुनः दौलत राम जी का। देखो, हम तो कबहू ना, इस लाइन पर दौलत राम जी के 3 भजन हैं और ये लोगों को नहीं मालूम। एक तो है जो अभी हमने लिया, हम तो कबहू न निज घर आई, और एक है हम तो कबहू न निज गुण भाई। दूसरा भजन कौन सा है? और तीसरा भजन कौन सा है? हम तो कबहू न हित उपजाए। अब श्रोताओं को, लोगों को मालूम नहीं है, तो कभी कोई दूसरा गीत गाता है, कभी कोई तीसरा गीत गाता है, तो लोग समझते कि इन्होंने भजन बदल दिया है। जबकि दौलत राम जी के हूबहू 3 भजन हैं। पहली लाइन में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो अभी हमने पहला भजन देखा, हम तो कबहू न निज घर आई। और दौलत राम जी का ऐसा ही एक दूसरा भजन है, हम तो कबहू न निज गुण भाई। आज तक हमको दूसरे के गुण भाई है, दूसरों के दोषों को देखा है, दूसरों के गुणों को देखा है। धर्म के नाम पर और ज्यादा परसन्मुख हो रहा है जी, ये ऐसा, वो ऐसा, यहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तो ये देखिए, दूसरा भजन बहुत सुंदर है। दौलत राम जी हमको सावधान करते हैं। हम तो कबहू न निज गुण भाई, हम तो कबहू न निज गुण भाई। ये दूसरी धुन है। हम तो कबहू न निज गुण भाई, तन निज मान जान दुख सुख में, तन निज मान जान तन सुख में, बिलख बिलख हर खाए। हम तो कबहू न निज गुण भाई, हम तो
कबहू न निजे गुण भाई। दौलत राम जी कहते हैं हमको हमारे गुण पसंद नहीं आए। देखो याद रखना, जब तक कोई जीव अपने आप पर प्रसन्न नहीं होगा तब तक कभी कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दूसरे के गीत कितने भी गाते रहना, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तन निज मान जान तन सुख दुख। इस शरीर को अपना मानकर इसी के सुख में सुख मानता है और इसी की विपरीत परिणति में दुख मानता है। बिलखे और हर्षाए, कभी बिलखता है और कभी हर्षित होता है। तन निज मान जान तन सुख दुख। बिलखे और हर खाए, हम तो कबहू न निजे गुण भाई। तन को करन मरण लखि तन को, रिपीट करिए, तन को करन मरण लखि तन को। धरन माने हम जाए, तन के गलने में मरने में लख कर धरन मान हम जाए। तो कभी मान धारण करता है, कभी दीन होता है, कभी दुखी होता है। तन में रोग हो जाए तो रोगी मानता है। सारी दुनिया एक शरीर के रोग हो जाने पर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि निरंतर यही चिंतन चलता है, मैं रोगी हो गया, मैं रोगी हो गया। या भ्रम भोर परे भव जल चिर। या भ्रम भोर परे भव जल चिर। चौगति विपत लहाए, हम तो कबहू न निजे गुण भाई। हम तो कबहू न निजे गुण भाई। ऐसे भ्रम की भंवर में जीव पड़ गया है। या भ्रम भोर परे भव जल चिर। जैसे समुद्र है और समुद्र का पानी बहते बहते हुए यदि उसमें भ्रम पड़ जाए तो बहुत भारी गड्ढा हो जाता है। ऐसी संसार रूपी सागर में भ्रम की भंवरों में जीव पड़ा हुआ है। क्या भ्रम की भंवरों में? कि मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है, मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैंने शरीर को मेंटेन किया हुआ है, मैंने जवानी में घी खाया था, पथरा खाई थी। घी से क्या होता है? ऐसे भी लोग दिखा देंगे कि जो भक्षण कर रहे हैं और 100 बरस जी रहे हैं, और ऐसे भी लोग दिखा देंगे कि जो बिल्कुल शुद्ध सोना का खाते हैं और कैंसर हो गया। फिर क्या उत्तर दोगे आप? ये इसी भ्रम में है कि मैंने शरीर सुधारा, मैंने शरीर बिगाड़ा, कभी जन्म का, कभी मरण का। इसी तरह तरह से मान, हर्ष और दुख पैदा होता है। ऐसी भ्रम में क्या कर रहा है जी? चौगति विपत लहाए। 4 गति की विपत्ति रूप कष्टों को भोगता है, भारी कष्ट भोगता है। हम तो कबहू न निजे गुण भाई। हम तो कबहू न निजे गुण भाई। और आगे क्या कहते हैं दौलत राम जी? दरस बोध व्रत सुधा न चाख्यो। दरस बोध व्रत सुधा न चाख्यो। विविध विषय विष खाए। दरस मानी सम्यक दर्शन, और बोध मानी सम्यक ज्ञान, और व्रत मानी चारित्र, और सुधा मानी अमृत। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सुधा अमृत आज तक नहीं चखा। विविध विषय विष खाए। सारी जिंदगी 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करता रहता है, चखता रहता है, उनको खाता रहता है और महादुखी होता है और भोग नहीं सकता।
पंचेंद्रिय विषयों को भोग नहीं सकता, केवल भोगने के भ्रम में जीवन बर्बाद करता है। सुगुरु दयाल सीख दई पुनि पुनि, सुगुरु दयाल सीख दई पुनि पुनि। सदगुरु पुनः पुनः इसको सीख देते हैं। सुन सुन उर नहीं लाए, सुन सुन उर नहीं लाए, हम तो कबहू न निजे गुण भाए, हम तो कबहू न निजे गुण भाए। सदगुरु बार बार इसको समझाते हैं पुनि पुनि, लेकिन ये सुन सुनकर भी उनके वचनों को समझता नहीं है। आप जानते हो, जिनवाणी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के समझ में नहीं आती और ना ज्यादा मूर्ख के समझ में आती। किसके समझ में आती है? जिसकी होनहार अच्छी हो। कहा करे गुरु बार बार, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले तो सदगुरु का मिलना मुश्किल है, और कदाचित किसी को सदगुरु मिल भी गई तो उनकी शिक्षा समझ में आना मुश्किल है। समझ में आ भी गई तो जीवन में धारण करना मुश्किल है। और देखो दौलत राम जी आगे क्या कहते हैं, बहिरातमता तजिना अंतर, बहिरातमता तजिना अंतर, दृष्टि वह निज दृष्टि न निज निज ध्याए। बहिरात्मता छोड़कर अंतर्दृष्टि इस जीव ने नहीं करी। बिल्कुल ऐसी लाइन एक छेड़ाला में आई है, बताओ कौन सी है? बोलो बोलो। बोल नहीं रहे क्लियर, बिल्कुल स्वाध्याय नहीं है आप लोगों का लगता है। मिलके बोलो ना एक साथ जरा प्रेम से। करे आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर। बहिरात्मता तजकर अंतरात्म जीव आज तक नहीं हुआ। और क्या किया इसने? धाम काम धन रामा की नित। धाम माने मकान, काम माने पंचेंद्रिय के विषय, धन माने सोना चांदी, और रामा माने स्त्री। निरंतर इसी की चिंता में जीवन व्यतीत करता है। धाम काम धन रामा की नित, आसे हुतास जलाए, हम तो कबहू न निजे गुण भाए, हम तो कबहू न निजे गुण भाए। अंत में दौलत राम जी पुनः इस भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं? अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी। बोलिए, अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी, अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी, अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी। सब सुख में मुनि गाए, सुख में मुनि गाए। दौलत राम जी कहते मैं अचल हूं। अचल हूं माने चेतन हमेशा चेतन रहता है। सिद्ध तो अचल ही, मैं भी अचल हूं, अनूप हूं, दुनिया का सबसे सुंदरतम पदार्थ हूं, मेरी कोई उपमा नहीं दे सकता। शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं, और चित्त रूपी चैतन्य मेरा रूप है। ऐसा मेरा स्वरूप सुख में है, और ऐसा मुनि राजों ने कहा है, गणधरों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है। और अंत में
डोल चिदानंद स्वगुण मगन जी, डोल चिदानंद बोलिए स्वगुण मगन जी। तेजिए सुखिया थाई, हम तो कबहू न निज गुण गाए, हम तो कबहू न निज गुण भाए। अंत की लाइन बहुत अच्छी है। डोल चिदानंद स्वगुण मगन जी। दौलत राम जी कहते हैं जो डोल चिदानंद, जो चैतन्य और आनंद से भरा हुआ है, ऐसे अपने गुण में जो मगन है, अपनी आत्मा में जो मगन है, ते जिए सुखिया थाई, वे जीव जगत में सुख भोगते हैं, बाकी संसार में अनंत कष्ट भोगते हैं, अनंत कष्ट। हम तो कबहू न निज गुण भाए, हम तो कबहू न निज गुण भाए। अब तीसरा भजन हो रहे हैं दौलत राम जी का। वो तीनों भजन ऐसे चुने हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर तीनों तीनों अलग अलग हैं। और ये भी भजन पहली लाइन ऐसा ही शुरू होता है, हम तो कबहू न हित उपजाए। देखो पहले भजन का नाम क्या था जो हमने लिया था, हम तो कबहू न निज घर आए। और दूसरा भजन क्या है, हम तो कबहू न निज गुण भाए। और तीसरा भजन क्या है, हम तो कबहू न हित उपजाए। एक एक शब्द का अंतर है, भजन तीनों अंतरा सबके अलग अलग है। अब सुनो तीसरा भजन हो, हम तो कबहू न हित उपजाए, हम तो कबहू न हित उपजाए। आज तक अज्ञानी जीव ने अपना हित नहीं उपजाया। सुकुल सुदेव सुगुरु सुसंगे हित, पढ़िए मिलकर, सुकुल सुदेव सुगुरु सुसंगे हित, कारण पाए गमाए, हम तो कबहू न हित उपजाए। सुकुल सुदेव सुगुरु सुधर्म, पहली बात तो सुकुल मिलना मुश्किल है, जैन कुल में जन्म लेना मुश्किल है। आपको मालूम नहीं है जब कितने जन्मों का पुंज जलता है तब कहीं हम आकर जैन कुल में जन्म मिलता है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव को मिला। दुनिया की हालत देखो कैसी है, भले धनवान कुल में पैदा हो जाए, चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान, अंधेरा ही अंधेरा है, हाय माया की जिंदगी है चारों तरफ। सुकुल तो सुकुल मिलना, सुकुल मिला और सच्चे अनंत भगवान मिले, सुदेव मिले और सुगुरु मिले और सुसंग माने सत्संग मिला। इतने कारण मिलने पर भी हमने उनको यूं ही छोड़ दिया, गवा दिया। सुकुल सुदेव सुगुरु सुसंग हित, कारण पाए गवाए, हम तो कबहू न हित उपजाए, हम तो कबहू न हित उपजाए। ऐसा बोलता है किसने देखी? ये ग्रंथ हमने तो लिखी है। कौन गुरु होता है? हम ही तो गुरु है। गुरु का गुरु बनना चाहता है।
और देखो दूसरी लाइन विद्वानों के लिए आई है, पंडितों के लिए। आप भी सब पंडित बनना चाह रहे हो ना। जो शिशु नाचत आप न माचत, लखन हार बोराए। हाँ पढ़िए, जो शिशु नाचत आप न माचत, लखन हार बोराए। क्या कहा? जैसे कोई बालक नाचता है, वह बालक स्वयं अपने नाच पर गर्व नहीं करता। जैसे कोई बालक नाचता है, बच्चा, लेकिन वो नाचता है और बच्चे को ये नहीं पता ये नृत्य कैसा है, ये अच्छा है बुरा है, और ऐसे ही ऐसे नाच रहा है। जो शिशु नाचत आप न माचत, लखन हार बोराई। और देखने वाले उन्मत्त हो रहे हैं, देखने वाले कह रहे वाह, और देखो तो सही, अरा ताली बजा रही। त्यों श्रुत पांचत आप न राचत, विद्वानों के लिए ही, और आप भी शास्त्रीय विद्वान बनने जा रहे हो ना। जो त्यों श्रुत पांचत आप न राचत, और को समझाए, हम तो कबहू न हित उपजाए। ऐसी ये जीव श्रुत को बांचता है। किसको बांचता है? जिनवाणी को, लेकिन उसको खुद अपने जीवन में नहीं लाता, औरन को समझाए। पंडिताई पल्ले पड़ी, समझ लो पूर्व जन्म को थाप समझ लो, पूर्व जन्म को योग, औरन को उपदेश दे और कोरे रह गए आप। जैसे बालक नाचता है, उसे नहीं पता इस नाचने का क्या महत्व है, उसी तरह श्रुत बांचता है, दूसरों को चीख चीख कर उपदेश देता है, दूसरों को अभिप्राय निरंतर ये रहता है कि सारी दुनिया को सुधार दो। हम तो कबहू नहीं ते उपजाए। और देखो क्या कहते हैं, बिल्कुल विद्वानों के लिए है ये गीत। सुजस लाह की चाहे न तज निज, सुजस लाह की चाहे न तज निज, प्रभुता लखी हर साए। गाना सीखो थोड़ा सा, धार्मिक वचन। सुजसला, और निरंतर अज्ञानी को सुजस सुयस की चाहे। धर्म क्षेत्र में भी व्यक्ति को केवल यश की कामना, यश की कामना। धार्मिक कार्यक्रम इस अभिप्राय से कराता है कि सारा शहर जान ले क्या गजब का हुआ है, सारा शहर। सुजस लाहे की चाहे न तज निज, अपने लाभ की बड़ाई की लालसा नहीं छोड़ता, और प्रभुता लख हर्षाए। और जब इसकी कोई प्रभुता गाता है तो ये सुनकर हर्षित होता है, प्रसन्न होता है। लोग मुझको महान मान रहे हैं, लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं। छात्रों ध्यान देना, धर्म क्षेत्र में सबसे अधिक बाधक कोई चीज है तो यश है। धर्म क्षेत्र में सबसे अधिक बाधक कोई चीज है तो अपनी बड़ाई है। धर्म क्षेत्र में सबसे अधिक बाधक कोई चीज है तो मान है। इसमें जीव फंस जाता है कहीं ना कहीं। विषय तजी न रची निज पद में, विषय तजी न रची निज पद में, पर पद अपद लुभाई, हम तो कबहू न हिते उपजाए। दौलत राम जी कहते हैं पंचेंद्रियों के विषय नहीं छोड़ी और अपने पद में नहीं रचा, और जो पर पद है
अपद है, नीचे की भूमिका है, उसमें लोभ लालच करके जिंदगी भर कष्ट उठाता है। धर्म क्षेत्र में वक्ता बनना चाहता है श्रेष्ठ, धर्म क्षेत्र में दूसरों को लुभाना चाहता है कि सारी दुनिया इससे नीचे बैठे, ये सदा ऊपर रहे। कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ा धनवान बनना चाहता है, चक्रवर्ती बनना चाहता है, ये सब अपद है। पाप त्याग जिन जाप न कीनो, पाप त्याग जिन जाप न कीनो, सुमन चाप तप ताए। बहुत बढ़िया लाइन है ये। पाप को त्याग कर जिनेंद्र का जाप नहीं जपता, अर्थात जिनेंद्र के मार्ग पर नहीं चलता, सुमन चाप तप ताए। सुमन चाप कहते कामदेव को, कामदेव की आग में जलता है निरंतर, काम कसाई की आग में जलता है, इच्छाओं की आग में जलता है, पाप की ज्वालाओं में जलता है। अरे चेतन तन को कहत भिन्न पर, चेतन तन को भिन्न कहत, चेतन तन को कहत भिन्न पर, देह स्नेही थाए। चेतन तन को भिन्न भिन्न कहता है, दूसरों को यही उपदेश देता है कि शरीर न्यारा है, आत्मा न्यारा है, शरीर न्यारा है, आत्मा न्यारा है, लेकिन देह स्नेही थाए, लेकिन शरीर से स्नेह नहीं तोड़ता, शरीर का स्नेह सदा बना रहता है। हम तो कबहू नाहित उपजाए, हम तो कबहू नाहित उपजाए। अंत में दौलत राम कहते हैं, यह चिर भूल भई हमरी अब। देखो वही लाइन है जो पहले भजन की थी, यह चिर भूल भई हमरी अब, कहा होत पछताए। ये बहुत भूल है अनादि की जीव की, अब बार बार पछताने से क्या लाभ है। दोल अजो भव भोग रचो मत। दौलत राम जी कहते हैं अब भी सावधान हो जाओ, भव भोगों में मत रचो। ये ज्ञान का फल संसार में रचना नहीं है, ज्ञान का फल पुण्य के फल में एकत्व करना नहीं है, ज्ञान का फल स्वर्ग जाना नहीं है, ज्ञान का फल भेद विज्ञान है, ज्ञान का फल तप है, तप का फल निर्जरा है और निर्जरा का फल मोक्ष है। दौलत जो भव भोग रचो मत, या गुरु बचन सुनाए, हम तो कबहू न हिते उपजाए। बोलो मिलकर, हम तो कबहू न हिते उपजाए। ये लाइन तो कितनी प्यारी है। जो शिशु नाचत आप न माचत, जैसे बालक नृत्य करता है लेकिन उसे खुद नृत्य का बोध नहीं है, खुद ही अपने नृत्य का गर्व नहीं है, नृत्य को समझता नहीं है और दूसरे लोग उन्मत्त होते हैं, वैसे ही ये वक्ता बनकर श्रुत को बांचता है और उनको समझाता है, लेकिन खुद उसमें भीजकर आत्म कल्याण नहीं करता। हम तो कबहू नहीं ते उपजाए। इस प्रकार दौलत राम जी के आज 3 भजनों के अर्थ किए हमने। एक पहली ऊपर की लाइन एक जैसी लगती है, बाकी सारे भजन अलग अलग हैं। फिर से बोल देता हूं, हम तो कबहू न निज घर आए। फिर दूसरा भजन, हम तो कबहू न निज गुण भाई। और तीसरा भजन, हम तो कबहू न हित उपजाए।
इस तरह दौलत राम जी के 3 भजनों का हमने रसास्वादन किया। बंधुओं, ये प्राचीन कवि, ज्ञानी कवियों के भजन हैं। ये हमारे जीवन में होने चाहिए, घर घर में गुनगुनाई जानी चाहिए। तो इन कवियों को सच्ची श्रद्धांजलि कहलाएगी। और जो विकृति है वर्तमान में फूल भजनों की, वो विकृति नष्ट होगी। अभी समय हो गया। अब अगले रविवार को पुनः 3 भजन लेंगे और प्रतिदिन जो शाम को नीति ग्रंथ चल रहा है वो यथा समय चलेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी सदा देती हूँ